जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। और आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है व्हाट्स रियली हिडन इनसाइड माउंट कैलाश। अच्छा, आई गेस कि हम इसमें भी माउंट कैलाश के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो कि मिस्टीरियस है। और मतलब आई वोंट लाई, ऐसा नहीं है कि माउंट कैलाश के बारे में हम बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत बिल्कुल जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में थोड़ा थोड़ा सा हिंट हमें है कि ये बिल्कुल क्या ऐसा ही किस है तरह कि से थोड़े है। थोड़े हाँ। हिंट्स हमें बिल्कुल हैं कि बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो कि इस सेक्रेड माउंटेन को श्राउड करती हैं। अब वो मिस्ट्रीज जो हैं वो आज से नहीं हैं, दे आर फ्रॉम अ वेरी वेरी एंशिएंट टाइम। और एक काम करते हैं, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बात करना बेहतर रहेगा। सो वीडियो देखते हैं पहले। चलो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 8,500 मीटर है और जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, उस पर आज तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी माउंटेन है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 1000 मीटर कम है और जिसकी गिनती दुनिया के 100 सबसे ऊंचे माउंटेन्स में भी नहीं होती। उस पर आज तक एक भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान शिव के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत की। 19वीं और अनसीन ट्रूथ। 20वीं सदी में कई सारे माउंटेनियर्स ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिशें की थी, लेकिन कैलाश पर्वत को सैर करना तो दूर, इनमें से बहुत लोग जिंदा वापस भी नहीं लौट सके। और जो लोग भी इस पर्वत पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश करने के बाद वापस लौटे थे, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे वो सुनकर शायद ही कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत करने वाला था। उन्होंने बताया था कि जब वो इस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके साथ बहुत ही अजीब अजीब बातें हुई थी, जैसे कि उनके नाखून और बाल बहुत ही कम समय में काफी तेजी से बढ़ने लगे थे और उस पर्वत पर टाइम भी Aging वैसा नहीं ज्यादा कटता जैसा नॉर्मली कटता है। वो माउंटेनियर्स बस कुछ दिनों के लिए ही उस पर्वत पर थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो कई हफ्तों से उस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हो। रेनहोल्ड मेसनर, जिन्हें नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट माउंटेन क्लाइंबर बताया था, वो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। अब वो कितने ग्रेट माउंटेन क्लाइंबर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले आदमी थे। इसके अलावा 8,000 मीटर से ऊंचे अलग अलग 14 पहाड़ियों पर भी इन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई की थी। लेकिन जब बारी माउंट कैलाश की आई तो उन्हें भी इस पर्वत के सामने झुकना ही पड़ा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कोई माउंटेन है, बल्कि किसी बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया हुआ पिरामिड है। तो कुछ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि इस पर्वत को एलियंस ने बनाया था। इसके बारे में मैं आगे बात करने ही वाला हूँ। बौद्ध धर्म के लोग इसे स्वस्तिक पर्वत कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस पर्वत पर एक बड़ी सी स्वस्तिक की आकृति भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माउंट कैलाश को मेरू पर्वत कहा गया है और बताया गया है कि ये देवताओं का घर है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन तिबेट के जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं उनकी मान्यता थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि मिलारेपा नाम के एक बौद्ध मुनि थे जो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने में सफल हुए थे और उनका ये भी मानना है कि उनके अधिष्ठाता देव धर्मपाल जी यही निवास करते थे। हिंदू लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान है और जैन लोग ये मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है कि इतनी सारी मिस्ट्रीज जिसके साथ जुड़ी है उस माउंटेन कैलाश का जिक्र हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत में मौजूद बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन किताबों में मिलता है। आज का साइंस कैलाश माउंटेन को लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी कहता है, मतलब 2 ध्रुवीय पोल के बीच की जगह। लेकिन साइंस के बताने से भी पहले हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी पूरे हिमालय को और खासकर कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बताया गया है। महाभारत में बताया गया है कि यही वो जगह है जहां पृथ्वी स्वर्ग से मिलती है। इस कैलाश पर्वत के चारों डायरेक्शन से 4 नदियां निकलती है।
ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की दिशा में निकलती है, सतलज नदी पश्चिम दिशा में, सिंधु नदी उत्तर में, तो कर्नाली नदी दक्षिण दिशा में निकलती है। चलो, अब किसी पर्वत से एग्जैक्टली 4 दिशाओं में 4 नदियों का निकलना कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का अकेला ऐसा पर्वत है जहां दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद मीठे और खारे पानी के ऐसे 2 सरोवर मौजूद है, और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल पास में। ये ऐसे 2 लेक है जहां पर साइंस के सभी नियम फेल हो जाते हैं। ये 2 लेक है मानसरोवर और राक्षसस्थल। हजारों साल पहले ये दोनों लेक एक ही थे, लेकिन फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए और आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, मानसरोवर लेक दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद मीठे पानी का सरोवर है, और इसके बावजूद इसका पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता। इसका पानी काफी शांत है और इसमें कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स देखे जाते हैं। तो इसके बिल्कुल अपोजिट राक्षस स्थल में कोई भी जीव मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा सरोवर खारे पानी का है और इसका पानी कभी भी शांत नहीं होता। कैलाश पर्वत के पास एक और अजीब चीज देखने को मिलती है, स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली कंपास का पॉइंटर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कंपास का ये रूल काम नहीं करता। कई सारे हाइकर्स ने बताया है कि यहाँ पर कंपास बिल्कुल काम नहीं करता, जिसकी वजह से दिशा भ्रम होता है और हाइकर्स अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हिमालय की पहाड़ियों से और माउंट कैलाश पर्वत के साथ एक और राज जुड़ा है, मेटोह कांगमी का। मेटोह कांगमी का तिब्बत की लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है येती, स्नोमैन। 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉवर्ड बरी हिमालय के तिब्बत के इलाके में अपने एक मिशन पर थे। तब उन्होंने बर्फ पर बड़े से फुटप्रिंट्स देखे जो किसी जानवर के तो बिल्कुल नहीं थे, और उतना बड़ा फुटप्रिंट वो अपने लाइफ में पहली बार देख रहे थे। बाद में उन्होंने ऐसा तर्क लगाया कि ये निशान किसी छोटे जानवर के होंगे, और बार बार फिर एक ही जगह पर चलने की वजह से वो उतने बड़े बन गए होंगे। लेकिन जब वो अपने कैंप के पास पहुंचे और उन्होंने उन फुटप्रिंट्स के बारे में आसपास के लोकल लोगों को बताया, तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसकी उम्मीद उन्हें जरा भी नहीं थी। उन गाँव वालों ने उन्हें बताया कि वो फुटप्रिंट्स तो मेटोह कांगमी के हैं, और उस जीव के बारे में वो लोकल लोग ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे उनके लिए वो कोई नॉर्मल जानवर हो। उन्होंने बताया कि वो हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाला एक 2 पैर पर चलने वाला जानवर है, और वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता, वो हमेशा छिप कर रहता है। और ऐसे हिम्मानों के सबूत हिमालय की पहाड़ियों पर कई जगह मिल चुके हैं। एक बार खुद इंडियन आर्मी ने भी इस भयानक और विशालकाय स्नोमॉन के एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया था। हिंदू और बौद्ध धर्म में शंभाला नाम की एक सीक्रेट जगह का जिक्र किया गया है। शंभाला वही जगह है जिसका जिक्र डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी मिलता है। शंभाला ऐसी सीक्रेट जगह को कहा गया है जो कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, और जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो यहां पहुंचता है उसे कुछ ऐसी शक्तियां मिलती है जो उसे आम इंसानों से अलग बनाती है। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन ने इस जगह पर एक पूरी किताब लिखी हुई है, और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर जिन्हें ब्रिटिश काल में इन्हीं पहाड़ियों में तैनात किया गया था, उन्होंने इस एरिया में कई सारे ऐसे योगी देखे थे जिन पर ठंड का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था, मानो उनमें कुछ अजब की शक्तियां हो। और तब वो लोग ऐसे इंडियन योगीज को देखकर बहुत हैरान हुए थे। कुछ सालों पहले इंडिया में भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक योगी नंगे बदन हिमालय की वादियों में ऐसे घूम रहे थे मानो उसने अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर और अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया हो। कर्नल विल्सन उन माउंटेनियर्स में से थे जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि चढ़ाई करते हुए मुझे एक रास्ता दिखा था जो इस कैलाश पर्वत के शिखर तक जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक से तेज बर्फबारी शुरू हुई। वो बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मजबूरन मुझे वहां से पीछे हटना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। रशियन क्लाइंबर सर्जी सिस्टियाकोव का एक्सपीरियंस तो इससे भी बुरा था। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे वो इस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे, और उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और फिर उन्होंने वैसे ही किया, और स्ट्रेंजली नीचे आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ।
डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव 1999 में अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट थे और हिस्टोरियन भी शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और उस पर्वत का गहरा अभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक मैनमेड पिरामिड है। कैलाश पर्वत के इस फोटो को देखिए। अर्नस्ट मुल्दाशेव का यह दावा था कि इस हिस्से में बनी ये दीवार और उस पर बनाए स्ट्रक्चर कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये कुछ हजारों साल पहले यहाँ पर बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां थी जो आज खराब हालत की वजह से पहचानी नहीं जा सकती। और कैलाश पर्वत का ये पश्चिमी हिस्सा, जिसका शेप आप क्लियरली देख सकते हैं, ये किसी स्टेप पिरामिड जैसा लग रहा है। इस पर कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हो सकता है कि आंखों का भ्रम हो या फिर ये पैरेडोलिया हो सकता है। तो मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें और भ्रम कैलाश पर्वत के पास ही क्यों होते हैं? दुनिया में इससे भी बड़ी और डेंजरस जगह मौजूद है, वहाँ ये सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं है? इसी कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है कि दुनिया भर की मिस्ट्रीज इसी के साथ जुड़ी है? और अगर आपको ये लगता है कि इतने बड़े पहाड़ को काटकर कोई मूर्तियाँ कैसे बना सकता है, तो शायद आप कैलाश मंदिर के बारे में नहीं जानते। ये मंदिर पूरे पहाड़ को खोदकर बनाया गया था, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक। लेकिन एक बड़े से पहाड़ को ऊपर से नीचे तक खोदकर इसके अंदर कई सारे मंदिर, कई सारी खूबसूरत मूर्तियां और यहाँ तक कि एक परफेक्टली बैलेंस स्टोन ब्रिज कैसे बनाया था, ये हमारे आजकल के मोस्ट एडवांस्ड इंजीनियरिंग की नॉलेज रखने वाले लोग भी पता नहीं कर पाए हैं। अगर आज के समय में एडवांस्ड मशीनरीज का यूज करके पहले एक 3D मॉडल बनाकर भी इतना परफेक्ट मंदिर बनाने के लिए कई सालों का समय लग जाएगा। और आप ही मुझे बताओ कि आज ये कैलाश मंदिर हमारे सामने अगर मौजूद नहीं होता और हमें बताया जाता कि ऐसा कोई मंदिर कभी एग्जिस्ट करता था, तो क्या हम कभी इस पर यकीन कर पाते? शायद नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हमारे पूर्वज सैकड़ों साल पहले कैसे कर सकते हैं? उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ऐसा कहकर हम इस दावे को ठुकरा देते। लेकिन आज हमारे सामने ये मंदिर एक चैलेंज देते हुए खड़ा है और हमें मानो ये बता रहा है कि हम आज के इंसानों को खुद को सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। और क्या ये भी एक इत्तेफाक है कि इस कैलाश मंदिर को कैलाश पर्वत की तरह सफेद रंग दिया गया था ताकि ये कैलाश पर्वत जैसा दिखाई दे सके? मतलब इस मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे, जो हमसे भी ज्यादा होशियार थे, उन्होंने भी इस मंदिर को कैलाश पर्वत का रूप देने की कोशिश की थी। मतलब उन लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत कितना इंपॉर्टेंट था। शायद ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है, नहीं? कैलाश पर्वत पर जो लोग चढ़ाई की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने पर तो ऐसा लगता है कि मानो ऐसी कोई इनविजिबल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को इस पर चढ़ाई नहीं करने देती, इंसानों को अपने पास नहीं आने देती। तिबेटियन ओल्ड स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा भी गया है कि कैलाश पर्वत देवताओं का स्थान है और वहाँ कोई भी नश्वर चीज नहीं जा सकती, इसलिए कोई भी इंसान आज तक इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानों द्वारा बनाई गई एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस पर्वत से जीत नहीं पाई है। इस पर्वत के आसपास का क्लाइमेट इतना ज़्यादा भयानक है कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ कोई भी हेलीकॉप्टर, प्लेन या ड्रोन भी इसके शिखर के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा अजीब एटमॉस्फेयर कैलाश पर्वत के आसपास ही क्यों है? और इस पर्वत पर मौजूद इनविजिबल फोर्स है क्या? क्या कैलाश पर्वत का कनेक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ है? अब देखिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मतलब सिर्फ एलियन नहीं होता। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मतलब ऐसा कुछ भी जो हमारी पृथ्वी से बाहर का हो। और हिंदू धर्म के साथ कई सारे धर्मों में ये बात बताई गई है कि इंसानों से पहले भगवान इस धरती पर आए थे और उन्होंने ही यहाँ इंसानों को अपनी सभ्यता विकसित करने में मदद की थी। और कैलाश पर्वत को इन्हीं धर्मों में उनके भगवान का घर भी कहा गया है। यहाँ का जो मानसरोवर लेक है, उसके पास कई सारे लोगों ने यूएफओ देखने का भी दावा किया है। कहते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी फील होती है जो आपको किसी और जगह फील नहीं हो सकती। हम आज के लोग हैं कौन? एडवांस्ड होमो सेपियंस। इतने एडवांस कि ना हम हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके कैलाश मंदिर बना सकते हैं, ना ही इजिप्ट का पिरामिड। हाँ, हम ऐसे कंक्रीट की बिल्डिंग जरूर बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 100 साल टिकती है।
हम ऐसे पुल बना सकते हैं जो 10-20 साल के ऊपर नहीं टिक पाते। तो ऐसा हो सकता है कि हम में इतनी कैपेबिलिटीज़ है ही नहीं कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को या फिर उनकी एनर्जी को पूरी तरह से समझ पाए। हो सकता है कि दूसरे डायमेंशन से आने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या फिर भगवान लाखों किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करते हो और उन्हें अपनी नज़रों से देखने की हमारी औकात ही ना हो सकता है कि जो पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वो यहाँ पर रहते भी हो, लेकिन उन्हें देखने की, उनके एनर्जी को टोलरेट करने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते या हम उनके कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सकते। अब काफी सारे वीडियोस में एक दावा ये भी किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर ओम भी दिखाई देता है। एक्चुअली जिस पर्वत पर ये ओम दिखाई देता है उस पर्वत का नाम ही ओम पर्वत है और ये माउंट कैलाश का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे 100 किलोमीटर दूर हिमालय की एक अलग पहाड़ी है। लेकिन फिर भी पूरे पर्वत पर स्पेसिफिक जगह पर बर्फ गिरने की वजह से ओम का ही चिन्ह कैसे दिखाई देता है। और कैलाश पर्वत का धरती के बिल्कुल बीचों बीच होना और दुनिया के 4 मेजर रिलीजियस किताबों में इसका जिक्र होना, इसी पर्वत के पास एक अलग ही डिवाइन एनर्जी को फील कर पाना, यहाँ के फिजिक्स के नियमों का फेल होना और इसी कैलाश पर्वत के पास एक खास पर्वत का होना जिस पर ओम का चिन्ह बना है, क्या ये सारे इत्तेफाक है? आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने के बाद आपकी उस पर क्या राय है ये जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर इस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो अगला वीडियो और भी अच्छा और जल्दी लाने की हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो माउंट कैलाश के बारे में। और हम इससे पहले आपको, जैसे हमने अपने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि माउंट कैलाश के बारे में बिट्स एंड पीसेस में हम ज़रूर जानते थे, लेकिन इतनी डिटेल खैर डेफिनेटली नहीं मालूम थी। और अगर इस चीज़ को सम अप किया जाए तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इंट्रिगिंग फैक्ट है जो इस वीडियो में हमें मालूम हुआ वो ये है कि माउंट कैलाश के ऊपर आज तक कभी कोई चढ़ नहीं पाया। हाँ। किसी ने आज तक इसको सर नहीं किया। बहुत से मतलब मॉडर्न डे माउंटेनियर्स ने इसको ट्राई किया और कुछ तो जो है वो वापस आ ही नहीं पाए और कुछ जो वापस आए वो आधे रास्ते से ही लौट आए और उन्होंने आके यही बताया कि कुछ ऐसी ताकत उनको मालूम हुई वहाँ पे कि जिसने उनको आगे चढ़ने से रोका। हाँ, किसी ने ये बताया कि भाई वेदर कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, सिवियर वेदर कंडीशन है, उसके अलावा फास्ट एजिंग है और फिर सिवियर किस्म की वीकनेस है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो मतलब ऑफ कोर्स अगर आप किसी एक्सपीडिशन के ऊपर हैं तो वो आपका आगे जाना मुमकिन नहीं रहता। और मतलब स्पेसिफिकली अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी पहाड़ के साथ मुंसलिक हैं तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों है। दूसरी एक और बात ये कि जो 4 एंशंट मतलब धर्म हैं, जिसके अंदर बुद्ध मत शामिल है, जिसके अंदर हिंदू मत शामिल है, जिसके अंदर बौद्ध धर्म शामिल है, जिसके अंदर जैन मत शामिल है। अब आप इनका ऑर्डर कोई भी रख लीजिए, लेकिन उन तमाम जो मज़ाहिब के अंदर और उन तमाम धर्मों में इस पहाड़ को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन रीजंस फॉर दिस। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि हिंदुइज़्म के अंदर जो है वो ये चीज़ मानी जाती है कि ये लॉर्ड शिवा का घर है और शायद इसी वजह से आम इंसान जो है मतलब जो है वो डेफिनेटली वो वहाँ पे जा नहीं सकता, वो वहाँ पे चढ़ नहीं सकता, बिकॉज देयर आर दोज डिवाइन पावर्स ओवर देयर के जो उनको रोकती हैं वहाँ पे ऊपर जाने से। इसी तरह जो दूसरे तमाम धर्म हैं उनके भी अपने अपने अकाउंट्स हैं, वो मानते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेक्रेड, इस पहाड़ को। और सिंस इसकी कोई कंफर्म क्लाइम का कोई अकाउंट जो है वो कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन बुद्ध मत में ये चीज़ मानी जाती है कि मिलारेपा नाम के एक शख्स ने अब मतलब उन्होंने ट्राई किया और वो कामयाब भी हो गए, मतलब ये बुद्ध मत वाले मानते हैं। लेकिन जब वो नीचे आए, वापस आए, तो वो खामोश हो गए। उन्होंने किसी से कभी उस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि वो ऊपर गए थे और उन्होंने ऊपर क्या देखा, और वो वापस आए और अपने मरने के वक्त तक वो बिल्कुल खामोश रहे। ही डिड नॉट टेल एनीबडी एनीथिंग। सो उनसे ये चीज़ ज़रूर वाबस्ता है कि वो ऊपर गए थे, लेकिन उस चीज़ का भी कोई कंफर्म्ड अकाउंट नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वहाँ से वो आए वापस तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा।
उसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का वहाँ पर ऊपर काम ना करना, हाँ। स्पेसिफिकली कंपासेस जो कि आपको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनका काम ना करना। उसके अलावा माउंट कैलाश की बिल्कुल सराउंडिंग के अंदर 2 लेक्स जो कि बिल्कुल इक्वली होना, हाँ। जो कि बिल्कुल साथ-साथ हैं और उनकी जो ख़ुसूसियात हैं, उनका पानी ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बड़ा काम एंड सरेल किस्म का एक सीन है जिसके अंदर 2 एक जैसी लेक्स हैं लेकिन टोटली ऑपोज़िट है एक-दूसरे से। एक का पानी मीठा है, मीठा है, एक का पानी हाँ। खारा है, एक के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और आपको क्रीचर्स नज़र आते क्रीचर्स हैं। नज़र आते हैं और एक के अंदर कुछ भी नहीं है। हुँ। सो दैट्स वेरी मिस्टीरियस एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम। उसके जबकि अलावा उन्होंने ये बताया कि पहले ये इकट्ठी एक ही चीज़ एक ही होती थी हाँ। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से उन्होंने बताया कि ये सेपरेट हो गई। सो हू नोज़ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर ये कि इस पहाड़ की प्लेसमेंट मतलब उसको बड़ा मिस्टीरियस माना जाता है हाँ। कि इट्स द अर्थ सेंटर। सो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एसोसिएटेड है इस पहाड़ से। बहुत से जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके बाकायदा वो उन्होंने अपने कैंप्स लगाए और उन्होंने इस पहाड़ को स्टडी करने की हाँ। कोशिश की। उन्होंने ये चीज़ कही कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का बनाया हुआ पिरामिड है, इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर। व्हेयरएज़ कुछ ने ये बात की कि भाई इंसान शायद ये चीज़ें नहीं नहीं बना बना सकता। सकते, ये हाँ। चीज़ जो है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की बनाई हुई है और मे बी जो है वो इस चीज़ को माना जाता है कि इंसान के दुनिया पे आने से पहले सिंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा ये एक स्ट्रक्चर बनाया विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट मैन मेड बट इट इज़ मेड बाय सम अदर एंटिटी विच बिल्कुल। वाज वेरी वेरी एडवांस्ड एंड वेरी वेरी पावरफुल। और मे बी आज का इंसान अपनी बावजूद उन तमाम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। हुँ। सो मैं मतलब आई वांटेड टू नो अबाउट वी वांटेड टू नो अबाउट माउंट कैलाश बिकॉज़ बहुत सी ऐसी वीडियोस जिसके अंदर हमने माउंट कैलाश का जिक्र सुना, हमने कभी उसकी डिटेल नहीं वहाँ हुँ। पे हम जान पाए। मतलब आप ये देखिए कि इसमें इतनी सारी डिटेल्स थी, हमें तो यही पता था ना कि भई एजिंग बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट एजिंग जल्दी-जल्दी है, हो हाँ, जाता है, नाखून बालों का नाखून, बढ़ना। बाल इस तरह से है। लेकिन आगे जितनी डिटेल्स बताई मतलब वो देखिए कि एक जो माउंटेनर वो क्लाइमर थे, हुँ, जो ऑक्सीजन के बगैर इतनी-इतनी जगहों पे चले गए हुँ। कुछ है, उनके लिए भी ये टफ टास्क था। नहीं मेज़नेर बहुत बड़ा क्लाइमर हाँ। था। अपने टाइम का मतलब वो अगर उसको पायनियरिंग क्लाइमर कहा जाए तो मतलब ये चीज़ गलत नहीं होगी लेकिन बहरहाल एक चीज़ ऐसी है कि विच माउंटेन एक एक स्पेसिफिक जगह जो कि हुँ। इंसानों के जाने के लिए नहीं है या उसको समहाउ रोका गया है इंसानों को वहाँ से जाने के लिए, तो वहाँ पर जाना और वहाँ पे चलना मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल है भी नहीं बिकॉज़ अब सिंस किसी किस्म का कोई रियल लाइफ अकाउंट तो वहाँ पे नहीं है, नहीं लेकिन है, बहुत सी हाँ। मिस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं जैसे कि मतलब वो एक यटी के बारे में यटी का उन्होंने बताया उन्होंने, बात की हाँ। और फिर उसका तो उन्होंने ये भी दिखाया वहाँ पे तस्वीरें हमने देखी बाकायदा कि इवन इंडियन आर्मी ने ऐसे किसी हुँ। जो है एनिमल या ऐसी किसी क्रिएचर की प्रेजेंस का फुटप्रिंट्स देखे हैं वहाँ पे। देखिए बाकायदा अगर तो लोगों तक वो चीज़ होती ना तो इसको किस्सा और कहानी भी कहा जा एग्जैक्टली सकता लेकिन था। जो चीज़ लेकिन जब आर्मी ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया तो दैट शोज़ कि वाक़ई कोई कुछ चीज़ ना कुछ है कुछ ना वहाँ कुछ पे। तो वहाँ पे हाँ। है। सो मतलब मैं अमूमन इन मिस्ट्रीज़ के बारे में एक चीज़ कहा करता हूँ कि जिन चीज़ों का साइंस कोई डेफिनिटिवली आंसर ना दे सके, हुँ। तो फिर जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हीं को सही मानना पड़ेगा बिकॉज़ अगर आप साइंस से एक चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते एंड साइंस उस चीज़ का आंसर नहीं दे नहीं दे सकती, सकती, सो हाँ। ज़ाहिर है कि जो ओल्ड अकाउंट्स हैं वही चीज़ ठीक है। हाँ, दैट स्टैंड्स टॉल मतलब बिल्कुल। उसके अंदर और कोई बात क्योंकि कही नहीं फिर जा उन्होंने सकती। बताया ना कि अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर कैलाशा टेम्पल भी तो है ना वहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं मतलब इस चीज़ से थोड़ा-सा मैं डिसएग्री करता हूँ। वो इस तरह से कि कैलाशा टेम्पल जो है उसको बहरहाल इंसानों ने बनाया है और उसका कहीं न कहीं अकाउंट मौजूद है। लेकिन कैलाश माउंटेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर या दिस माउंटेन व्हाटएवर इट इज़, दिस इज़ सो ओल्ड और इतने धर्म इस चीज़ को सेक्रेड मानते हैं इस जगह हुँ, को और हर एक के अपने-अपने अकाउंट्स हैं। है। सो कोई भी गलत नहीं है। हर कोई अपनी-अपनी जगह पे सही है बिकॉज़ हर एक की अपनी-अपनी एक किस्से, कहानियाँ, रिवायतें वो चली आ रही हैं और वो नस्ल दर नस्ल वो चलती चली आ रही हैं और
मॉडर्न डे एडवांसमेंट्स के बावजूद जब आप एक जगह पे जाके उस चीज़ का खोज नहीं लगा सकते, तो मेरा मानने में ये है कि हर वो धर्म जो इस पहाड़ को सेक्रेड मानता है, वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। देयर आर मिस्ट्रीज अबाउट माउंट कैलाश, बट आई गेस दे आर नॉट टू बी सॉल्व्ड एंड दे आर टू बी लेफ्ट अलोन। वो जैसे हैं उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। मिस्टीरियस, yes. Answers, no answers. So whatever is there, whatever is the belief that stands tall, that is true. मेरा ख्याल है that is it for the reaction. इसके अलावा मेरे पास और स्पेसिफिकली कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप बताइएगा आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि माउंट कैलाश के बारे में अगर कोई चीज़ हम मिस कर गए हैं, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और हमें मज़ीद एजुकेट कीजिएगा। इसके ऊपर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिल वक्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।